Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video we're gonna learn about Plato. इस वीडियो में हम प्लेटो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेटो का जन्म कब हुआ। तो प्लेटो वॉज बॉर्न इन 427 BC। तो प्लेटो का जन्म 427 BC में हुआ। उसका जो रियल नेम था वो था एरिस्टोक्लीस। जो सोक्रेट थे, जो उसके गुरु थे प्लेटो के, वो उसको प्लेटोन बुलाते थे, वहाँ से उसका नाम पड़ा प्लेटो। इन 387 BC ही फाउंडेड हिज अकेडमी। तो प्लेटो ने अपनी अकेडमी कब खोली? 387 BC में, जो कि हायर एजुकेशन का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था वेस्ट में। ओके, तो जो मेथड ऑफ टीचिंग था, पढ़ाने का तरीका था, वो क्या था? डायलॉग्स के द्वारा, आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा। जैसे टीचर और पीपल के बीच में डायलॉग चल रहा है, तो प्लेटो की ज़्यादातर राइटिंग्स में यही मेथड फॉलो होता है, डायलॉग्स के द्वारा। तो हम अब उसके राइटिंग्स के बारे में जानेंगे। प्लेटो ने कौन कौन सी राइटिंग्स लिखी। बेसिकली जो एशियंट रिकॉर्ड है उसमें प्लेटो के 35 डायलॉग्स और 13 लेटर्स हैं। तो उसमें से जो प्लेटो की फेमस जो राइटिंग्स हैं वो हैं अपॉलॉजी, क्रीटो, गॉर्गियास, प्रोटेगोरस, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लाज। तो इनमें से जो मोस्ट फेमस बुक है प्लेटो की वो है द रिपब्लिक। तो इसी में ही उसने अपने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है, इसी में उसने अपने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो रिपब्लिक उसकी मोस्ट फेमस है। उसके बाद जैसे द लॉज है, ये भी बहुत फेमस है। तो ऐसे ही कई प्लेटो की बुक्स हैं जो हम उनके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम प्लेटो के जो उसने मेन आइडियाज़ दिए, आइडियल स्टेट के बारे में, जस्टिस के बारे में, उन सब के बारे में जानेंगे। तो जो ये हमने देख ही लिया कि रिपब्लिक उसकी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इसी में उसने जो है अपने आइडियल स्टेट को रियल शेप देने की कोशिश की थी। तो प्लेटो के पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे? तो प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स से वो सब घूमते थे आइडियल स्टेट के इर्द गिर्द। इसमें उसने आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश की। आइडियल स्टेट मीन्स आदर्श राज्य है जिसमें हर एक चीज़ परफेक्ट है, हर एक चीज़ सही है। तो रिपब्लिक बुक में ये आइडियाज़ उसने दिए हैं। तो इस अपने जो आइडियल स्टेट को रियल शेप देने के लिए उसने जो थ्योरी यूज़ की है, थ्योरी ऑफ जस्टिस को एज अ बेस यूज़ किया है। जो एजुकेशन का उसने कम्युनिज़्म दिया, कम्युनिज़्म एजुकेशन का, वाइफ्स का दिया है, उनको एज अ पिलर यूज़ किया है ताकि उसके आइडियल स्टेट को एक बढ़िया बेस मिल सके, बढ़िया थ्योरीज के साथ उसको बिल्ड कर सके। ही इज़ इन फेवर ऑफ गिविंग ऑल पावर्स ऑफ द आइडियल स्टेट टू सच अ फिलोसोफर किंग हु हैज़ द 3 वर्च्यूज ऑफ गुड सोल। तो प्लेटो की आइडियल स्टेट के टॉप पर कौन बैठा है? टॉप पे है उसका फिलोसोफर किंग, जिसके हाथ में वो अपनी सारी पावर्स, स्टेट की सारी पावर्स देना चाहता है, जिसकी सोल में जो 3 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो रीज़न है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो होगा फिलोसोफर किंग। तो उसमें 3 फैक्टर जो प्लेटो ने स्टेट के दिए हैं और 3 ही एलिमेंट्स प्लेटो ने एक इंडिविजुअल की सोल के दिए हैं। एक मनुष्य की आत्मा के 3 एलिमेंट्स दिए हैं और 3 वही एलिमेंट्स दिए हैं उसने एक स्टेट के। जैसे कि स्टेट के एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास में आता है प्रोड्यूसिंग क्लास, जो कि चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि फार्मर और जो प्रोड्यूसिंग क्लास के जितने भी लोग हो गए। फिर उसने प्लेटो ने बताया है मिलिट्री क्लास के बारे में, जो कि देश की, स्टेट की आउटर जो होते हैं टेररिस्ट वगैरह, किसी अटैक से स्टेट की रक्षा करते हैं, मिलिट्री ग्रुप के बारे में। फिर 3rd नंबर पे एलिमेंट है रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास मतलब फिलोसोफर किंग, जो कि स्टेट को गवर्न करेगा। तो जो ये 3 एलिमेंट स्टेट के हैं, वही सेम एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं मनुष्य की, ह्यूमन की सोल में भी होते हैं। जैसे कि एपेटाइट, तो जो प्रोड्यूसिंग ग्रुप है उसके सोल में एपेटाइट सबसे मेन एलिमेंट है। करेज, मिलिट्री क्लास के सोल में जो करेज होगा ये डोमिनेंट एलिमेंट होगा। और रीज़न जो होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रीज़न डोमिनेंट करेगा, वो होगा फिलोसोफर किंग। प्लेटो का फिलोसोफर किंग इसी पे आधारित है, जिसकी सोल में ज़्यादा रीज़न, वही होगा फिलोसोफर किंग।
तो स्टेट और इंडिविजुअल के बारे में प्लेटो के क्या आइडियाज़ हैं। प्लेटो ने स्टेट और इंडिविजुअल के बारे में ये आइडियाज़ दिए हैं कि जो इंडिविजुअल है वही बड़े लेवल पे सेम चीज़ क्या है, स्टेट है। स्टेट का छोटा रूप है इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का बड़ा रूप है स्टेट। सेम प्रिंसिपल दोनों में लाई करते हैं। तो जस्टिस, उसके बाद हम प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जस्टिस के बारे में प्लेटो ने अपने विचार आइडियाज़ देने से पहले जो वहाँ पे चल रही थी जस्टिस की कंसेप्ट, जो उस समय ग्रीक सिटी स्टेट में जो प्रिवेलिंग थ्योरीज थी जस्टिस की, सबसे पहले उसने उनको स्टडी किया और फिर उनको क्रिटिसाइज़ किया और फिर अपनी जो थी थ्योरी जस्टिस की वो उसने प्रेजेंट की। तो उस समय कौन कौन सी थ्योरीज चल रही थी जस्टिस की? एक थी ट्रेडिशनल थ्योरी, रेडिकल थ्योरी और प्रैग्मेटिक थ्योरी। तो सबसे पहले जस्टिस का मीनिंग को जान लेते हैं हम। जस्टिस जो है डिकैसन वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उससे लिया गया है वर्ड जस्टिस, जिसका मतलब है राइटसनेस, मतलब जो चीज़ सही है। राइटसनेस बेसिकली मीन्स राइट बिहेवियर। तो जस्टिस का मतलब यही है कि जो चीज़ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ओके, इन अदर वर्ड जस्टिस मीन्स दैट देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स एंड 3 एलिमेंट्स ऑफ द सोल। तो प्लेटो के अगर हम वर्ड्स में जानें जस्टिस क्या है, तो प्लेटो के वर्ड्स में है कि जो 3 एलिमेंट हैं स्टेट के और जो 3 एलिमेंट हैं सोल के, मतलब मनुष्य की आत्मा के, वो बिना एक दूसरे के काम में इंटरफेयर किए बिना अपने अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वही होगा जस्टिस। उसी से होगी कि किसी भी ग्रुप में एक दूसरे के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, तो अपना अपना काम करेंगे तो ये अपने आप जो जस्टिस है इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्लेटो की कम्युनिज़्म की थ्योरी के बारे में जानेंगे। प्लेटो ने 2 तरह के कम्युनिज़्म के बारे में बात की है, कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज़्म ऑफ वाइफ। तो जो कम्युनिज़्म का मतलब ये थ्योरीज उसने प्लेटो ने इसलिए दी ताकि जो क्लासेस 3 हैं उनमें क्लैश ना हो, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन सेट की हैं प्लेटो ने, सो दैट जो भी क्लैश है, जो भी सिटीज़न में, जो भी 3 क्लासेस में, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ताकि सारा जो प्रॉपर फंक्शन है, सही काम सही से चलता रहे। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी का कम्युनिज़्म प्लेटो ने दिया, जिसमें कि उसने जो गार्डियन क्लास है, जैसे कि फिलोसोफर किंग और मिलिट्री क्लास, इन दोनों क्लासेस को प्राइवेट प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया। मतलब ये जो 2 क्लासेस हैं, गार्डियन मिलिट्री और फिलोसोफर किंग, ये दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी, घर, ये सब नहीं रख सकते, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। ये क्या है, स्टेट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की हुई बैरक्स में रहेंगे, स्टेट ही इनको जो है खाना पीना प्रोवाइड करेगी, स्टेट ही इनको सब कुछ देगी, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रख सकते, ना गोल्ड ना सिल्वर। तो इसके प्लेटो के इन क्लासेस को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से दूर करने का मकसद यही था कि ताकि वो अपने जो मेन उनका मोटिव है लाइफ में, जो उनका काम है, उससे भटक ना जाएं, कोई उनको लालच ना हो जाए, इसीलिए वो इनको इस सब से दूर रखना चाहते थे। तो फिलोसोफर किंग को वो मानते थे कि वो जो अगर कोई ऑर्नामेंट वगैरह भी नहीं, वो नहीं रख सकते ताकि कोई उनको लालच ना हो जाए। तो जो उन्होंने प्रोड्यूसिंग क्लास है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की आज्ञा दी, इजाज़त दी है, ताकि वो अपना फंक्शन सही से कर सके। लेकिन उन पर भी एक लिमिटेशन सेट है कि वो जो फिलोसोफर किंग की ड्यूटी है कि वो चेक करता रहे कि ना तो कोई ज़्यादा गरीब हो, ना कोई ज़्यादा अमीर हो। सो जो प्लेटो का कम्युनिज़्म है सिर्फ गवर्निंग क्लास के लिए है। सो ये एक पॉलिटिकल कम्युनिज़्म है, ना कि एक इकोनॉमिक। तो उसके बाद है कम्युनिज़्म ऑफ वाइफ्स। तो प्लेटो ने गार्डियन क्लास को इससे भी दूर रखा है। गार्डियन क्लास और फिलोसोफर किंग वो ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ना ही अपना फैमिली या वाइफ्स रख सकते हैं। तो फैमिली से दूर करने का मतलब यही है कि उनको घर की टेंशन ना हो, घर की फ़िक्र ना हो, तो ही वो अपनी जो ड्यूटी है अच्छे से कर सकेंगे। सो प्लेटो स्टेटेड दैट मीटिंग वाज
encouraged between those who can produce children in the best possible manner। तो जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए प्लेटो ने जो थ्योरी अपनाई वो ये थी कि सोसाइटी में जो मैच होते हैं अरेंज मैरिज से वो बहुत मिसमैच होते हैं। तो जो स्टेट की निगरानी के अंदर प्लेटो के आइडियल स्टेट में ये करवाए जाएंगे मेट्स। तो जो बेस्ट मेल्स होंगे वही मेट करेंगे बेस्ट फीमेल से, ताकि बेस्ट चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए जा सकें। क्योंकि प्लेटो की स्टेट में किसी डिसेबल का कोई काम नहीं था, क्योंकि वो स्टेट के लिए ड्यूटीज़ नहीं निभा सकता था, वो कोई काम नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो कहता था अगर कोई डिसेबल या फिर कमज़ोर बच्चा पैदा हो भी जाता है तो वो उसे वहीं जन्म के समय उसको मार दिया जाएगा, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। ताकि वो सिर्फ जो बेस्ट बच्चे थे उन्हीं को ही स्टेट की देख रेख में बड़ा किया जाएगा, उनको ही एजुकेशन दी जाएगी, ताकि वो स्टेट की ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा सकें। तो जो वुमेन के लिए उसने एज डिसाइड की बच्चे प्रोड्यूस करने की वो थी 20 से 40 एंड मेन के लिए थे 25 से 55। अगर इससे ज़्यादा या इससे पहले कोई करता है तो उस बच्चे को मरवा दिया जाएगा, कि ताकि वो बच्चा अनहेल्थी, क्योंकि प्लेटो को लगता था कि वो बच्चे अनहेल्थी होंगे और अनहेल्थी बच्चे स्टेट की ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं निभा सकते। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्यूज़ अबाउट एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में उसने सबसे पहले एथेंस और स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया, और फिर उसे वो सिस्टम नहीं पसंद आए और उनको क्रिटिसाइज़ किया। एथेंस में क्या था कि जो सारी एजुकेशन थी वो प्राइवेट हैंड्स में थी, और जो ये फैमिली की ड्यूटी थी कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाना। तो प्लेटो को ये सिस्टम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। प्लेटो जो था वो एजुकेशन को स्टेट के हाथों में सौंपना चाहता था, ताकि ये स्टेट की ड्यूटी हो, वो जो और सभी चिल्ड्रन को, सभी बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे सिटीज़न बनाए। तो उसने जो एथेंस और स्पार्टा में क्या था कि जो एजुकेशन थी वो थी तो स्टेट के हाथ में, लेकिन वहाँ की जो एजुकेशन थी वो थी मिलिट्री ओरिएंटेड, थोड़ी सी वहाँ पे युद्ध की ज़्यादा सिखलाई दी जाती थी, ना कि बाकी सारे जो सब्जेक्ट थे उनको इग्नोर किया जाता था। इसीलिए प्लेटो ने उस सिस्टम को भी डिसलाइक किया। तो उसने प्लेटो की जो सिस्टम थी एजुकेशन का सिस्टम, उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो जो प्लेटो था उसने एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांटा, एक थी एलिमेंट्री एजुकेशन, एक थी हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को भी आगे उसने 2 हिस्सों में बांटा, एक थी फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर, 6 साल तक बच्चों को एक स्टेट की जगह पे रख जाएगा, जहाँ पे उनके पालन पोषण होगा, वहाँ पे ही सब कुछ होगा, सभी बच्चों को एक साथ रखा जाएगा, बच्चों को उनके माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो जन्म से लेकर 6 साल तक बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाई जाएंगी, ताकि उनका बेस अच्छा बन सके। आगे 6 से लेके 18 ईयर्स तक बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, म्यूज़िक हो गया, जिम्नास्टिक वगैरह। तो इस तरह उनका 6 से लेके 18 ईयर्स तक मेंटल और फिज़िकल दोनों तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर 18 से 20 ईयर्स तक उनको 2 साल की कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को। तो प्लेटो ने एजुकेशन में बिल्कुल लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को इक्वल एजुकेशन की बात की है। और यहाँ पे फिर 20 ईयर्स की एज में एक एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, जो टेस्ट को पास करेंगे वो आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, बाकी सब क्या है मिलिट्री क्लास में रह जाएंगे। तो उसके बाद जो 20 से 30 ईयर्स तक एजुकेशन होगी उसमें मैथ्स, ज्योमेट्री और ऐसे विषय पढ़ाए जाएंगे जिनसे कि दिमाग और ज़्यादा बढ़ सके। तो सारे इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। फिर 30 ईयर्स से लेके 30 ईयर की एज में एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे वो आगे फ़िलोसोफ़र किंग बनने के लिए आगे की एजुकेशन परस्यू करेंगे। बाकी सबको क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे
भर्ती कर दिया जाएगा, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दिए जाएंगे। तो फिर आगे 30 ईयर्स से लेके 35 तक एजुकेशन होगी, जिसमें कि फ़िलासफ़र डायलैक्टिक्स पढ़ाए जाएंगे, डायलैक्टिक के विषय पढ़ाए जाएंगे, ताकि वो फ़िलासफ़ी को समझ सकें और अच्छे जो है जिनमें रीज़न ज़्यादा डोमिनेट करेगा वही यहाँ तक पहुँचेंगे। और 35 ईयर तक वो क्या है, एक एग्ज़ाम होगा जिसको पास करके वो फ़िलासफ़र किंग बन जाएंगे। और 50 ईयर्स की एज तक वो क्या है, एज अ किंग, फ़िलासफ़र किंग वो सर्व करेंगे और उसके बाद सत्य की खोज के लिए निकल जाएंगे। तो जो प्लेटो की एजुकेशन थी वो कंपल्सरी थी और स्टेट के हाथों में थी और दोनों मैन और विमेन के लिए इक्वल थी। उसके बाद है प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ फ़िलासफ़र किंग। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद, एलिमेंट्री और जो है हायर एजुकेशन लेने के बाद, 35 ईयर्स की कड़ी मेहनत के बाद जो फ़िलासफ़र किंग बनेगा वो क्या है, वो स्टेट पे रूल करेगा, सब कुछ उसी के हाथों में पावर होगी। तो प्लेटो अपनी रिपब्लिक बुक में लिखते हैं, Until the philosopher are the kings, or the kings and princes have the spirit and power of philosophy, and the political greatness and wisdom are combined in one, the cities will never have rest from their evils. तो वो कहते हैं कि जब तक फिलोसोफर्स किंग नहीं होंगे और किंग्स क्या है, फिलोसोफर नहीं होंगे, जब तक ये दोनों चीज़ें एक ही सोल में, एक ही आत्मा में कंबाइन नहीं होंगी, तब तक क्या है, जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको बुराई से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो प्लेटो थिंक्स दैट इट इज़ स्कार्सली पॉसिबल फॉर द फिलोसोफर टू बिकम रूलर, सो द रूलर मस्ट ऑल्सो बी फिलोसोफर। वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल से होता है कि जो फिलोसोफर है वो रूलर बन जाए, तो जो रूलर है उसको ज़रूर फिलोसोफर होना चाहिए। सो उसने जो 3 एलिमेंट सोल के प्लेटो ने बताए थे, उसमें क्या था कि जो एपेटाइट, करेज और रीज़न, इनमें जिसमें सबसे ज़्यादा रीज़न डोमिनेंट करेगा वही क्या है, रूलिंग क्लास में होगा, वही फ़िलासफ़र किंग बनेगा। जिसमें एपेटाइट होगी वो प्रोड्यूसिंग क्लास में, जिसमें करेज होगा वो मिलिट्री क्लास में, और जिसमें रीज़न होगा वो होगा फ़िलासफ़र किंग। वही गाइड कर सकता है पूरी स्टेट को, वही चला सकता है। तो द रिमेनिंग जैसे ये दिया ही हुआ है, द रिमेनिंग विल कंस्टिट्यूट द वॉरियर एंड वर्कर्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो प्लेटो ने बताया है वर्च्यू ऑफ नॉलेज, तो जो एक और ख़ासियत होगी फ़िलासफ़र किंग में वो होगी नॉलेज। दैट जो ये डिक्टम है ये दी है सोक्रेट्स ने, वर्च्यू इज़ नॉलेज। तो द फ्रेज वुड मीन दैट द हाईएस्ट वर्च्यू इज़ आइडेंटिफाइड विद द हाईएस्ट नॉलेज। तो जो हाईएस्ट वर्च्यू है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, हाईएस्ट नॉलेज। ये है एक बेस्ट कम्बिनेशन जो कि मिलेगा फ़िलासफ़र किंग में। बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियरिटी इन वर्च्यू द फिलोसफर्स आर बेस्ट इंटाइटल्ड टू रूल। तो फिलोसोफर किंग्स के बारे में यही कहा है कि प्लेटो ने कि जो है वो बेस्ट होंगे, उनमें विजडम क्या है सबसे ज़्यादा होगी, बुद्धिमान होंगे, जो उनमें सारे गुण होंगे ताकि वो एक स्टेट को अच्छे से चला सकें। वो ट्रुथ के फॉलोअर होंगे, सेल्फिशनेस जो होगी उनमें नहीं होगी, काम नेचर के होंगे, लवर ऑफ जस्टिस होंगे, वो जस्टिस को जो मेंटेन कर सकें। तो ये सारे गुण एक फ़िलासफ़र किंग में होने चाहिए। उसने कुछ ड्यूटीज़ भी दी हैं फ़िलासफ़र किंग को, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू ईच पर्सन, ताकि वो जो 3 क्लासेस हैं उनमें वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ये मेक श्योर कर सकें कि तीनों क्लासेस अपना अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसकी एक और ड्यूटी है कि एजुकेशन को अरेंज करना है कि एजुकेशन प्रॉपर तरीके से सही से मिल रही है सभी को या नहीं, और जो रिलीजियस बिलीफ है उन पे कंट्रोल करना भी एक फ़िलासफ़र किंग की ड्यूटी है। तो जो लिमिटेशन प्लेटो ने लगाए, कुछ लिमिटेशन भी लगाई हैं फ़िलासफ़र किंग में, वो क्या है कि टू चेक द पॉवर्टी एंड वेल्थ इन द स्टेट। उसने स्टेट में चेक करना है कि कहीं कोई ज़्यादा अमीर तो नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा गरीब नहीं है। तो ये सब चेक करना भी एक फ़िलासफ़र किंग का काम है। जस्टिस को मेंटेन करना भी एक फ़िलासफ़र किंग का काम है। एजुकेशन सिस्टम को अरेंज करना
और जो स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं उनको कंट्रोल करना भी एक फ़िलोसोफ़र किंग का काम है। तो ये बेसिक आइडियाज़ थे जो प्लेटो ने दिए हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। सबसे पहले प्लेटो 427 BC में प्लेटो का जन्म हुआ और 347 BC में वो डाइड हो गए। तो राइटिंग्स प्लेटो की फेमस राइटिंग रिपब्लिक, लॉ, स्टेट्समैन है, बाकी सब भी आपने देख लेनी है। स्टेट के बारे में वो क्या कहते हैं, जो स्टेट है उन्होंने अपनी आइडियल स्टेट की जो है एक बात रखी, जिसमें जस्टिस की जो उसकी थ्योरी है वो एज अ बेस होगी। जो उसने कम्युनिज्म दिया है वो उसका क्या होगा, पिलर। 3 एलिमेंट स्टेट के हैं, 3 एलिमेंट एक इंडिविजुअल की सोल के होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक क्लास रिप्रेजेंट करती है, इकोनॉमिक क्लास मतलब प्रोड्यूसिंग क्लास, जो प्रोड्यूस करते हैं वो एपेटाइट जैसे भूख, तो वो उसे रिप्रेजेंट करती है। मिलिट्री क्लास साहस को, करेज को रिप्रेजेंट करती है। रूलिंग क्लास रीज़न को रिप्रेजेंट करती है। स्टेट और इंडिविजुअल के बारे में उसका मानना है कि जो इंडिविजुअल है वो स्टेट का छोटा रूप है और जो स्टेट है इंडिविजुअल का ही बड़ा रूप है। दोनों में एक जैसे गुण हैं। जस्टिस की थ्योरी, उसने ट्रेडिशनल, रेडिकल और प्रैग्मेटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और अपनी एक थ्योरी दी जिसमें उसने कहा कि जो तीनों क्लासेस हैं और तीनों जो सोल के 3 जो एलिमेंट है वो अपना अपना काम करें तो उससे क्या है, जस्टिस मेंटेन रहेगा। तो और क्या कम्युनिज़्म में उसने दिया, प्रॉपर्टी और वाइव्स का कम्युनिज़्म। प्रॉपर्टी के कम्युनिज़्म में उसने कहा कि जो गार्डियन क्लास है और फिलोसोफर किंग है ये क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। प्रोड्यूसिंग क्लास क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती है और फैमिली बना सकती है। तो जो कम्युनिज़्म ऑफ वाइव्स में है, कम्युनिज़्म ऑफ वाइव्स, तो उसने क्या कहा, ये भी गार्डियंस और फिलोसोफर किंग पे लागू होता है ताकि वो अपने जो है अपने रास्ते से भटक ना जाएं, कहीं भी अपनी ड्यूटी में उनकी कमी ना आ जाए, इसलिए उनको इससे दूर रखा है। और जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उसको वो अपनी फैमिली बना सकते हैं। तो एजुकेशन के उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एलिमेंट्री और हायर। जो ये एजुकेशन पूरी करके 35 इयर्स की एजुकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके एग्ज़ाम पास करके जो बनते हैं वो होते हैं फ़िलोसोफ़र किंग्स, और वो स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, रन करते हैं। तो ये थी प्लेटो की पूरी थ्योरी। ये ब्रीफ में ये मैंने आपको बताई है, डिटेल में तो ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ब्रीफ में मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आपको क्रक्स बता दिया है कि ओवरऑल प्लेटो के क्या क्या विचार हैं। सो आपने ध्यान से इसको पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉयड इट। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।